नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स में। और मैं हूं विशाल चौहान। अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों पर बात करने मैं आप लोगों से आता हूं। हालांकि बहुत सारी व्यक्तिगत कार्यों के कारण वीडियोस के लिए आप लोगों से बात करने के लिए समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी मेरे मन में कोई बात आती है कि मुझे इसको साझा करना चाहिए और मनन करने के बाद मुझे लगता है कि इसको बताना चाहिए, तो मैं टाइम निकालता हूँ। आज उसी प्रकार से मैंने समय निकाला है। आप लोग अपने चारों तरफ आज का समाज जो देख रहे हैं, आप सभी का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, सोच अलग अलग हो सकती है, देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है। लेकिन हम लोगों को, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा या निवेदन करूंगा कि मेरे नज़रिए से भी देखकर देखिए, क्या पता आपको भी वैसा ही लगे जैसा मुझे लग रहा है। आज का समाज एक तरफ तो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ वह अपने लिए ही खाइयाँ खोद रहा है। हम सभी लोग हैं, उस समाज के हिस्से हैं। देखो, जब हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के दौर में एक समय कालक्रम आता है, एक समय अवधि आती है जिसको हम कहते हैं मध्यकाल में रीतिकाल। जो हमारा कार्यकाल लगभग 200 वर्षों का है, उस 200 वर्षों के काल अंतराल में जिस प्रकार का वातावरण हमारे साहित्य दिखाता है या इतिहास में जो हमें देखने को मिलता है, वो ये है कि पूरी तरीके से जो राजा महाराजा लोग थे वो पूरी तरीके से विलासिताओं में व्यस्त थे। वो उनके पास कुछ ऐसा था नहीं, तो जो सामंत लोग थे, जो राजा महाराजा थे, वो पूरी तरीके से स्त्री भोग और अन्य विलासितापूर्ण चीज़ों में लगे हुए थे। और उसी की तरह उस दौरान की कविताएं लिखी गई श्रृंगार के ऊपर, उन विलासिताओं के ऊपर, राजाओं को खुश करने के लिए, और उसको हमने रीतिकाल कहा। रीतिकाल कहने के कारण साहित्य के तौर पर कुछ और है, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं उस दौर को आज के दौर के साथ आपको कंपेयर करके दिखाना चाहता हूँ। उस वक्त का रीतिकाल, आज रीतिकाल में जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक परिस्थितियाँ कैसी थी, जिस तरीके से रचनाएं हुई, आज उस रीतिकाल से ज़्यादा भयानक परिस्थितियाँ मुझे देखने को मिल रही हैं। आज आप देखिए, आप बहुत सारे गाने सुनते होंगे, बहुत सारी कविताएं सुनते होंगे, बहुत सारे लेख पढ़ते होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हर कुछ नायक और नायिका के ऊपर ही लिखा जा रहा है, चाहे वो संयोग के तौर पर हो, चाहे वियोग के तौर पर, किसी भी हिसाब से। आज लेकिन एक बहुत बड़ी त्रासदी जो हो गई उस कालक्रम में और आज के कालक्रम, उस वक्त वो कविताएं, वो गाने, वह जो पूरा पाठ्यक्रम था, वो राजाओं और राज दरबारों तक सीमित था, प्रजा में नहीं था, या था भी तो किसी ने दिखाया नहीं। लेकिन आज का जो रीतिकाल है, आज के जो गाने हैं, आज की जो कविताएं हैं, आज का जो साहित्य है, वो किसी राज दरबारों के लिए नहीं है, क्योंकि आज राज दरबार ही नहीं है तो एक अलग प्रकार का। आज ये जनता में आ चुका है। और जब इतनी बड़ी विलासिता
आलस्य और भोग विलास की भावना जब जनता में आ जाए तो ये काफ़ी सोचनीय विषय बन जाता है। और ये काफ़ी सोचनीय है कि मनुष्य में अब बचा क्या है, यह मनुष्य कर क्या रहा है वर्तमान समय में। वह केवल अपना पेट भर रहा है और दूसरा अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहा है। इन दो कामों के अलावा तीसरा कोई काम नहीं हो रहा है। ये दोनों काम जानवर भी बहुत अच्छे से करते हैं। मनुष्य का तन धारण करने के बाद भी हम केवल वही दो काम कर रहे हैं जो जानवर करते हैं, तो अंतर क्या बचा। और फिर मनुष्य रो रहा है कि उसके सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं। और फिर धर्मगुरुओं, टीचर्स, अलग अलग लोगों के पास जाकर अपनी समस्याओं को रखते हैं कि ये समस्या आ रही है, कैसे करें, ये दिक्कत आ रही है, क्या करें। देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर आपके खुद के पास है, बस आपको सेल्फ मैनेजमेंट करना है। दैट मीन्स आपको अपने आप को समझना। आज के मनुष्य का क्या बन गया है कि वो दूसरों को जज करने पर लगा हुआ है कि कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है। वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। वाई? दिस इज द प्रॉब्लम, द होल प्रॉब्लम्स। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज try to understand yourself. Who are you? Do the question. When you do the question, who are you, then give an answer from the internal, in your body. Then you be a good human. आपको खुद से प्रश्न करिए, आप कौन? सबसे खुद को समझिए सबसे पहले। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे ना, लोगों को जज करने का आपको कोई हक नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारे और आपके अंदर है, वो समस्या ये है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मतलब कथनी और करनी में आजकल बहुत बड़ा फर्क आ चुका है, बहुत बड़ा। और यही फर्क त्रासदी है, यही फर्क मनुष्य को अंधेरे की कोठरी में ले जाने का रास्ता है। आजकल विश्वास कहाँ बचा है, और विश्वास ना होने का कारण कथनी और करनी में फर्क है। जो धर्मगुरु, पहले जो गुरु लोग कह देते थे, शिष्यों के लिए पत्थर की लकीर हो जाती थी। माँ बाप जो कह देते थे, बच्चे मान लेते थे। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गुरु कहते कुछ हैं और प्रैक्टिकली वो करते कुछ हैं। हमसे कहते हैं कि संपत्ति त्याग दो, खुद संपत्तियां रखते हैं। हमसे कहते हैं वैराग्य को धारण करो या ब्रह्मचर्य का पालन करो, लेकिन खुद ऐसा नहीं करते। हमारे मम्मी पापा, अभिभावक हमें गालियां या दुर्व्यवहार करने से रोकते हैं, लेकिन खुद वो ऐसा करते हैं। हमें दूसरों की बुराइयां करने से रोकते हैं, लेकिन खुद वो ऐसा करते हैं। इसीलिए उनकी बातों का फर्क हमारे जीवन पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। आज की पीढ़ी का बिगड़ने का या अच्छे रास्ते पर ना चलने का सबसे बड़ा कारण है। और हम, आपको पता होगा कि देखने को बच्चा ज़्यादा अडॉप्ट करता है। जो देखेगा उसको वो जल्दी करेगा, जो आप सुनेगा उससे। आप जो उससे कह रहे हैं उसको आप करके दिखाइए। जैसे मान लीजिए घर में हम सिखाते हैं, दो भाई हैं, मम्मी पापा सिखाते हैं कि बेटा दोनों बहुत प्यार से रहना, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हारा छोटा भाई है। थोड़ी देर के बाद
हम देखते हैं मम्मी और पापा बैठकर चाचा जी की बुराई कर रहे होते हैं, ताऊ जी की बुराई कर रहे होते हैं। देन बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है कि अभी कहा आप दोनों भाई हैं लड़ रहे हैं, लेकिन पापा खुद अपने भाई से लड़ रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति हर चौराहे पर, हर मंच पर, हर जगह आदर्शात्मक बातें कर रहा है, बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं आदर्श बातें। लेकिन उन आदर्श बातों की मात्रा पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई। अच्छी बात है, नीति परक, लेकिन उनका प्रैक्टिकल घट गया है, प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि मनुष्य आज ऐसा मान चुका है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। देन मैं आप लोगों से बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग करें या कहें, पहले तो कहने से पहले 100 बार सोचिए कि जो मैं कह रहा हूँ उसके सामने वाले पर क्या फर्क पड़ेगा, और मेरे पास जो कह रहा हूँ उसके लिए तथ्य है, प्रमाण है अपने साबित करने के लिए। करनी और कथनी में फर्क कम कीजिए। अगर आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, अपने आप को समाज में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी राह दिखाना चाहते हैं, देन डू द प्रैक्टिकल व्हाट यू आर सेइंग। आप जो कह रहे हैं ना उसको प्रैक्टिकली करिए, तब समझ में आएगा कि आपकी बातें खोखली नहीं है। ये सब बातें ज़्यादातर सबको पता हैं, और वही बात यहाँ इम्प्लीमेंट होती है कि ये तो लोग बोलने का काम है इनका, बोलते रहते हैं। लेकिन मेरा तो बस यही, जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति सबसे ज़्यादा भाषण शराब कर देता है, ये गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है, नहीं पीना चाहिए। लेकिन उसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि शराब पिया हुआ व्यक्ति अगर शराब पर भाषण देगा तो उसकी बात का 0% भी फर्क किसी पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पीकर मतलब प्रैक्टिकल कर लिया, मान लीजिए उसने पी लिया, उसके बाद उसने छोड़ दिया, उसके बाद वो आपको एक्सपीरियंस बताता है कि पी लिया था मैंने, अब मैंने छोड़ दिया है, अब अच्छा हो गया है, देन उसकी बात मानेगा कि इसको छोड़ दिया, ये प्रैक्टिकल हो गया, ये अच्छी बात है। 100% नहीं, लेकिन 10-15% कुछ तो फर्क उस पर आपका पड़ेगा। देन अगर आप अपनी बातों को, अपने आप को अच्छा बताना चाहते हैं, अपने समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल और कहने में फ़र्क नहीं होना चाहिए, दोनों एक जैसा होना चाहिए। आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो ये इंजन और डिब्बे विपरीत दिशा में चलने वाली बात हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो बोलिए मत। जैसे जो हमारे रहीमदास जी हैं, उन्होंने एक दोहा कहा कि अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप, अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप। ना तो अतिका भला बरसना होता है, अच्छा होता है, ना अतिका भला धूप होती है। ज़्यादा बरसेगा बाढ़ आ जाएगी, ज़्यादा धूप होगी तो सूखा पड़ जाएगी। ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है, अगर आप बोल रहे हैं ज़्यादा और उनको प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं है, और चुप रहना भी अच्छा नहीं है। आप अगर सारी चीज़ें देख रहे हैं और फिर भी उस बिंदु पर अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जैसे कि कहा जाता है कि जुल्म को करने वाला तो जुल्म तो है ही, उसने किया है, लेकिन उसको सहने वाला और उसको देखने वाला ज़्यादा जिम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि तुमने आवाज़ नहीं उठाई, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? अगर आप उस टाइम थे तो ये प्रश्न बनता है, और वही प्रश्न मेरे से ना पूछा जाए। इसीलिए मैं अपनी बातों को आपके सामने रखता हूँ, विद योर चॉइस। आप चूज़ कर लीजिए, मानना है मानिए,
नहीं मानना है, हमारा आपका राम राम। ठीक है, तो मेरा आज के इतना 15-16 मिनट का जो बात है, इसमें यही कहना है कि करनी और कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। What you are saying and what are you doing, it is not different thing, it is too related। जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, ये दोनों एक जैसे होंगे ना तभी कुछ होगा। अलग अलग होगा तो लोग इग्नोर कर देंगे। विचार करिए मेरी बात पर, और मेरी इस बात अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों, मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ साझा करिए। चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे जो भी मैं आप बताऊं उसको आप लोगों को मिलता रहे। जो भी प्रश्न आपको लगे मैंने कुछ सही नहीं कहा है, आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है या कोई बात समझ में नहीं आई, देन आप कमेंट में कर दीजिए। और जैसी वीडियो अगर आपको लगे कि बात मैंने ठीक कही है, इस बात पे सोचा जाना चाहिए, तो आप कमेंट में अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। धन्यवाद।